नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया। उसने उसे एक मीनार पर बंद करवा दिया। वहां से भागने का कोई उपाय ना था। अगर वह कूदे भी तो प्राण निकल जाए। बड़ी ऊंची मीनार थी। उसकी पत्नी बड़ी चिंतित थी, कैसे उसे बचाया जाए। वे एक फकीर के पास गई। फकीर ने कहा कि जिस तरह हम बचे उसी तरह वे भी बच सकता है। पत्नी ने पूछा, आप भी कभी किसी मीनार पर कैद थे? फकीरों ने कहा कि मीनार पर तो नहीं, लेकिन कैद जरूर था। और हम जिस तरह बचे वही रास्ता उसके काम भी आ जाएगा। तुम ऐसा करो। उन फकीरों ने अपने बगीचे में जाकर एक छोटा सा कीड़ा उसे पकड़ कर दे दिया। कीड़े की मूंछों पर शहद लगा दी और कीड़े की पूंछ में एक पतला महीन रेशम का धागा बांध दिया। पत्नी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा? फकीर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसे ही हम बचे। इसे तुम छोड़ दो मीनार पर। ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वे जो मधु की गंध आ रही है मूंछों पर लगी मधु की गंध, वे उसकी तलाश में जाएगा और गंध आगे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कीड़ा आगे बढ़ेगा, तलाश उसे करनी ही पड़ेगी और उसके पीछे बंधा हुआ धागा तेरे पति तक पहुंच जाएगा। पर पत्नी ने कहा, इस पतले धागे से क्या होगा? फकीर ने कहा, घबरा मत। पतला धागा जब ऊपर पहुंच जाए तो पतले धागे में थोड़ा मजबूत धागा बांधना, फिर मजबूत धागे से थोड़ी रस्सी बांधना, फिर रस्सी में मोटी रस्सी बांधना। उस मोटी रस्सी से तेरा पति उतर आएगा। उस छोटे से कीड़े ने पति को मुक्ति दिलवा दी, एक बड़ा महीन धागा। लेकिन उस धागे के सहारे और मोटे धागे पकड़ में आते चले गए। तुम्हारा प्रेम अभी बड़ा महीन धागा है, बहुत कचरे कूड़े से भरा है। इसलिए जब धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारा प्रेम पाप है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाता है, क्योंकि वे कूड़ा करकट तो बहुत है, हीरा तो कहीं दब गया है। इसलिए तो धर्मगुरु प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें भी उनकी बात तर्कयुक्त लगती है कि तुम्हारे प्रेम ने सिवाय आसक्ति के, राग के, दुख के, पीड़ा के और क्या दिया? तुम्हारे प्रेम ने तुम्हारे जीवन को कारागृह के अतिरिक्त और क्या दिया? तुम्हें भी समझ में आ जाती है बात की ये प्रेम ही बंधन है। लेकिन सच्चा फकीर जो है वो कहता है कि जिस कूड़ा करकट को तुम प्रेम समझ रहे हो, उसी को धर्मगुरु भी प्रेम कहकर निंदा कर रहा है। लेकिन तुम्हारे कूड़ा करकट में एक पतला सा धागा भी पड़ा है, जिसे शायद तुम भी भूल गए हो। उस धागे को मुक्त कर लेना, क्योंकि उसी धागे के माध्यम से तुम कारागृह के बाहर जा सकोगे। ध्यान रखना, इस सत्य को बहुत ख्याल में रख लेना कि जो बांधता है उसी से मुक्ति भी हो सकती है। जंजीर बांधती है तो जंजीर से ही मुक्ति होगी। कांटा गड़ जाता है, पीड़ा देता है, तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल लेना पड़ता है। जिस रास्ते से तुम मेरे पास आए, उस फकीर ने कहा कि जिस रास्ते से तुम मेरे पास तक आए हो, उसी रास्ते से वापस अपने घर जाओगे। सिर्फ रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। आते वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी तरफ था, जाते वक्त मेरी तरफ पीठ होगी। रास्ता वही होगा, तुम वही होगे। प्रेम के ही माध्यम से तुम संसार तक आए हो, प्रेम के ही माध्यम से तुम परमात्मा तक पहुंचोगे। रुख बदल जाएगा, दिशा बदल जाएगी। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जिसे तुमने प्रेम समझा वे अंत नहीं है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अभी प्रेम की और भी मंजिलें हैं,
और प्रेम के अभी और भी इम्तिहान है, परीक्षाएं हैं। और प्रेम की आखिरी परीक्षा परमात्मा है। ध्यान रखना, जो तुम्हें फैलाए वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। प्रेम फैलाता है, भय सिकुड़ देता है, सिकुड़ देता है। संसार से डरो मत, परमात्मा से भरो। जितने ज्यादा तुम परमात्मा से भर जाओगे, तुम पाओगे तुम संसार से मुक्त हो गए। संसार तुम्हें पकड़े हुए मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं है। आदमी के पास कुछ ना हो तो कंकड़ पत्थर भी इकट्ठे कर लेता है। हीरे की खदान ना हो तो आदमी पत्थरों को ही इकट्ठे करता चला जाता है। फकीर, सत्य फकीर तुमसे कहता है, हीरे की खदान पास ही है। कंकड़ पत्थर छोड़ने को वो नहीं कहता, वो तुमसे त्याग की बात ही नहीं करता। जीवन महाभोग है, जीवन उत्सव है। सत्य फकीर यही कहता है कि जब विराट तुम्हारे भीतर उतरेगा, शूद्र अपने आप बह जाएगा। तुम विराट का भरोसा करो, शूद्र का भय नहीं। तुम विराट को निमंत्रण दो, शूद्र को हटाओ मत। ध्यान रखो, शूद्र से लड़ोगे, शूद्र हो जाओगे। शूद्र का बहुत चिंतन करोगे, कैसे इसे छोड़ोगे, कैसे इससे मुक्ति पाओगे, उतने ही बनते चले जाओगे। शूद्र का चिंतन भी क्या करना, मनन भी क्या करना, शूद्र बांधेगा भी क्या, उसकी सामर्थ्य भी क्या है। कूड़ा करकट को कोई छोड़ने जाता है, त्यागने जाता है। हीरों को खोजने चलो, हीरे मिल जाएंगे। कूड़ा करकट को छोड़ने की जरूरत नहीं, पड़ा रहने दो, हीरे मिल जाएंगे तो वो खुद ब खुद छूट जाएगा। जब परमात्मा मिल जाएगा तो संसार खुद ब खुद छूट जाएगा। पास में रहेगा संसार, लेकिन परमात्मा हर वक्त उस संसार में तुम्हारे साथ चलता तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि तुम उसे देख लोगे। जो तुम्हें बांधता है उसी से तुम्हारी मुक्ति भी हो सकती है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।